मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा साईं तुम्हें बहुत प्यार करता है। प्यारे बच्चे, मनुष्य की नीति स्वयं की दिव्यता का साक्षात्कार है। बच्चे, वह कौन सा लक्ष्य है जहाँ तक मनुष्य को पहुँचना है? कभी ये सोचा है? वह उसका मूल निवास है जहाँ से वह आया है। यह मूल निवास क्या होता है बच्चे? या यह अपने स्वयं को सत्य स्वरूप की चेतना है। इस सत्य का साक्षात्कार करने के लिए दिव्य शक्ति ने यह शरीर मानव को दिया है। व्यक्ति अपने स्वयं की खोज कहाँ कर सकता है? क्या यह खोज तुम स्वयं से परे हटकर बाहर कर सकते हो या नहीं? बहुत सारे सवाल हैं ना तुम्हारे मन में, और उन सारे सवालों का उत्तर ढूंढना तुम्हारा कर्तव्य है। इसी प्रकार बाहरी संसार में ईश्वर को खोजना भी व्यर्थ है। उसके हाथ और पैर सर्वत्र हैं, उसके नेत्र, शीश, मुख सर्वत्र व्याप्त हैं। वह ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु को स्वयं में समाहित किए हुए हैं। जब भगवान की दिव्यता सर्वत्र विद्यमान है, तो मनुष्य के द्वारा भगवान को किसी स्थान विशेष पर खोजना मूर्खता ही है ना प्यारे बच्चे। इस तरह मनुष्य का अपना लक्ष्य अपनी दिव्यता का साक्षात करना होना चाहिए। जिस दिन तुम अपनी दिव्यता को साक्षात्कार करोगे, उस दिन तुम्हारा साईं, तुम्हारा ईश्वर तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। यह साक्षात्कार निष्कासन की वैदांतिक प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए प्यारे बच्चे। और मैं शरीर नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं इच्छा नहीं हूँ, मैं संकल्प नहीं हूँ। यह सब मात्र उपकरण है। इस चीज़ की धारणा रखो। और प्यारे बच्चे, हम सभी मानवों को यह समझ लेना चाहिए कि मैं इन सब का स्वामी हूँ। जब निष्कासन की बाहर निकलने की इस प्रक्रिया के द्वारा मानव अपने सत्य के स्वरूप को जान लेता है, तब वह दुखों से मुक्त हो जाता है। प्यारे बच्चे, जीवन में एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि तुम्हें स्वयं की खोज करनी है। बुद्धि मानव को ईश्वर द्वारा प्रदत्त बहुमूल्य एवं पवित्र उपहार है प्यारे बच्चे। बुद्धि, जिसका उपयोग आत्मा के अनुसंधान के लिए किया जाना चाहिए, आज के मनुष्य द्वारा उसका उपयोग अन्न की खोज और उसकी प्राप्ति के लिए किया जा रहा है। प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने चेहरे को पहचानने के लिए एक दर्पण दिया गया है। यदि तुम उसे विपरीत दिशा में मोड़ देते हो, तो तुम अपना चेहरा कैसे देख सकोगे? प्यारे बच्चे, अपने सत्य स्वरूप को पहचानने के लिए उस बुद्धि के दर्पण का उपयोग करो। इसे साक्षात्कार कहते हैं, स्वयं के सत्य स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन। परंतु दुर्भाग्य से आज सभी भक्त अपने स्वयं की वास्तविक प्रकृति को जानने के सिवाय अन्य प्रत्येक वस्तु को जानने का प्रयास करता है। वह प्रत्येक से पूछता है, तुम कौन हो? परंतु यह प्रश्न कभी नहीं करता, मैं कौन हूँ? ऐसा व्यक्ति जो स्वयं को नहीं जानता, उसे दूसरों के विषय में जानने का क्या अधिकार है? यह पूछताछ अज्ञानतावश होती है प्यारे बच्चे। अपने स्वयं के सत्य स्वरूप को, अपनी आत्मा को समझे बिना मनुष्य कभी भी परमानंद प्राप्त नहीं कर सकता। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चे। तुम्हारा साईं बहुत जल्द तुम्हारे को फिर मिलेगा।